नमस्कार दोस्तों, चलिए एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट सॉल्व हो चुका था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 से शुरू करने वाले हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। आपको बोला है किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो बोला है इसका सर्व अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, आप क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़िए। देखिए क्वेश्चन के अनुसार हम लोग समझेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर कितना हो गया, 10। ठीक है, तो लिखा हुआ है क्वेश्चन में किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। इसका मतलब किसी एपी का 17वां पद है, ए 17 का मतलब होता है इस एपी का 17वां पद। किसी एपी का 17वां पद और उसी एपी के 10वें पद, उसी एपी के 10वें पद से ये 17वां पद कितना अधिक है, 7 अधिक है। तो जब इसमें से 17वें पद में से 10वें पद को हम लोग माइनस करेंगे तो आएगा कितना, 7 आएगा। क्योंकि 17वां पद इसके 10वें पद से 7 अधिक है तो घटाने पर 7 आएगा। ऐसा क्वेश्चन में बोला है। ठीक है, चलिए तो अब इसको सॉल्व करेंगे और सर्व अंतर यानी डी का वैल्यू निकालेंगे। तो 17वां पद को हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस 16d, क्योंकि एक कम हो जाएगा, a प्लस 16d माइनस 10वें पद को हम लोग लिख सकते हैं a प्लस 9d, एक कम हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आया। अब ब्रैकेट को हम लोग हटाएंगे तो a प्लस 16d माइनस a माइनस 9d बराबर 7। ये माइनस और ये प्लस माइनस हुआ। अब यहाँ से a और a कैंसिल हो गया क्योंकि माइनस और प्लस में। 16d में से हम लोग घटा देंगे 9d को, तो 16 से 9d को घटाने पर आएगा कितना, 7d, और इधर भी 7 है तो 7 7 तो एक बार में कैंसिल हो गया, तो इसीलिए d का मान कितना आ गया, 1। और आपसे सर्व अंतर ही पूछा था, सर्व अंतर का मतलब ही क्या होता है, d होता है। तो आपका आंसर भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, d। ठीक है, सर्व अंतर ज्ञात कीजिए। तो ये तो बन गया, ये समझ में आया, बिल्कुल आसान है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर आप 11 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करेंगे हम लोग। तो देखिए तो क्वेश्चन नंबर कितना बनेगा, 11 नंबर। आप 11 नंबर क्वेश्चन को देखिए क्या है, इसको पढ़िए। एपी 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। ठीक है, तो देखिए एपी तो पहले दिया हुआ है, तो एपी में ए का मान कितना है, 3 है। डी का मान निकालना है, कैसे निकलेगा, दूसरा पद माइनस पहला पद से, यानी 15 माइनस 3 बराबर 12। ठीक है, अब बोला है इस एपी का ऐसा कौन सा पद है जो 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो मान लेते हैं एनवा पद है जो 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं, माना एनवा पद 54वें पद से 132 अधिक है, यानी ए एन माइनस ए 54 बराबर 132। अब इसको देखिए, ए एन को हम लोग लिखेंगे फॉर्मूला में ए प्लस एन माइनस 1 डी। ये माइनस 54वें पद को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 53d, और बराबर में आ जाएगा 132। इतना तो हम लोग फॉर्मूला में लिख ही सकते हैं। अब देखिए यहाँ मान बैठाएंगे, ए का मान कितना है, 3, प्लस एन का मान, अच्छा एन तो छोड़ देना है, डी का मान 12, ए का मान 3, 53 गुना 12, क्योंकि डी का मान 12 बैठाना है, बराबर 132। ठीक है, अब इसको इधर सॉल्व अगर करें तो ये आ गया 3 है, तो 3 आपको लिखना है, प्लस 12 को n और 1 से गुना करेंगे तो 12n माइनस 12। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये तो 3 है, पहले 53 को आपको गुना करना है 12 से, तो कितना आ जाएगा, 3636 आ जाएगा, बराबर 132। ठीक है, चलिए तो हम लोग गुना कर लिए, 3 दूनी 6 आया, और 3 दूनी 6, 5 दूनी 10 और 3 13, हाथ में 1, 5 और 1 6। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। ये तो 12n बचा, माइनस प्लस माइनस यानी 9, इसको जोड़ देंगे 6 3 9 बराबर 132। 12n इसको जोड़ते हैं 9 से, 6 4 8 132, 12n बराबर, ये इधर आएगा तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 6 4 8। अब इसको जोड़ेंगे, 8 2 10, 4 4 8, 6 1 7, 780। तो n बराबर, अच्छा 12 से तो ये कट रहा है ना, 12 से पूरा कट जाएगा, कितना बार में, 65 बार में। तो इसीलिए n का मान कितना आ गया,
65। तो आपका 65वां पद है आंसर। क्या है आंसर? 65वां पद। यानी क्वेश्चन नंबर 10 और 11 हम लोग का सॉल्व हो गया। ठीक है, देखिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 को अगर सॉल्व करें तो 12 में बोला है, चलिए 12 यहाँ हम लोग बनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहले 12 को पढ़िए। देखिए 12 में क्या लिखा है, दो समांतर श्रेणियों का सर्व अंतर समान है। दो समांतर श्रेणी है, उसका सर्व अंतर क्या है? समान है। यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो 1000वें पदों का अंतर क्या होगा? तो दो समांतर श्रेणी में पहला समांतर श्रेणी का जो सीरीज चलेगा हम लोग उसको A1 मानेंगे और दूसरा वाला को A2 मानेंगे, लेकिन सर्वंतर D रहेगा दोनों का। ठीक है, चलिए तो हम लोग देखिए पहले AP के लिए लेते हैं, पहले AP के लिए। ठीक है, पहले AP के लिए हम लोग A1 लेके चलेंगे। ठीक है, तो A1 तो लेके चलेंगे, लेकिन इसके 100वें पदों का अंतर दिया है, दो समांतर श्रेणी का 100वां पद इसका निकालेंगे तो 100वां पद क्या हो जाएगा? ठीक है, 100वां पद हम लोग अगर निकालते हैं तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा, A1 लेके चलते हैं। ठीक है, प्लस एक कम होता है 100वां पद लिखने के लिए, एक क्या होता है? कम होता है, सर्वंतर D। ठीक है, तो ये हम लोग का A1 वाला हो गया समीकरण 1। ठीक, अब देखिए 1000वें पदों के लिए और 1000वें पद के लिए पहला AP के लिए क्या आ जाएगा? A1 प्लस 999D। ठीक है, चलिए ये तो हम लोग का आ गया, इसको करते हैं हम लोग समीकरण 2। ठीक है, समीकरण 1 और 2 आ गया। अब दूसरे AP के लिए, दूसरे AP के लिए अब देखिए दूसरे AP के लिए जब हम लोग लेंगे तो यहाँ पर A100 ही निकालेंगे, लेकिन यहाँ पर ही A2 लिखेंगे, क्योंकि दूसरा AP के लिए हम लोग पहला पद को A2 बोलेंगे और पहले पद को A2 बोलेंगे, दूसरे के लिए पहले के लिए A1 बोलेंगे। तो यहाँ 100वां पद है तो क्या हो जाएगा? 99D। इसको समीकरण 3। और 1000 पद के लिए यहाँ लिखना है हो तो A1000 बराबर यहाँ भी क्या आ जाएगा? A2 और प्लस में 999, क्योंकि 1000 है तो एक कम होता है, समीकरण 4। तो इस तरह आपका 4 समीकरण आया। ठीक है, हमको बोला है कि 100वें पदों का अंतर दिया हुआ है। 100वें पदों का अंतर कितना दिया हुआ है बताइए? तो वे 100वें पदों का अंतर 100 दिया है, तो हम लोग ऐसा करेंगे कि 100वें पदों का अंतर लिखेंगे। तो इधर बनाते हैं, तो लिखना होगा समीकरण 1 और देखिए समीकरण 1 और इसका 3, समीकरण 1 और 3 से, समीकरण 1 और 3 से, समीकरण 1 और 3 से क्या होगा? तो हम लोग अंतर लेना है, क्योंकि अंतर कितना है? 100। तो लिखेंगे इसका A1 प्लस इतना, और अंतर में समीकरण 3 का लिखेंगे A2 माइनस 99D बराबर 100। बराबर में कितना लिखना है? 100। अब यहाँ पर ये तो कैंसिल हो गया, प्लस माइनस है, तो A1 माइनस A2 का अंतर आया 100। ठीक है, और अब देखिए क्या करना है आपको, समीकरण अब ले लेना है 2 और 4 से, समीकरण 2 और 4 से, समीकरण 2 और 4 से इनका अंतर आपको निकालना है। तो अंतर में लिखेंगे A1 प्लस 999D माइनस समीकरण 4 का A2 माइनस 999D, इसका अंतर हम लोग निकाल रहे हैं, बराबर। अब ये और ये कैंसिल हो गया, आया क्या? A1 माइनस A2, और हम लोग को पता है कि A1 माइनस A2 कितना है? 100। इसको भी लिख सकते हैं समीकरण 5। तो इसको हम लोग क्या लिखें? 100। आया कहाँ से? तो आपको लिखना है समीकरण 5 से आया। किससे आया? समीकरण 5 से। ठीक है, समीकरण 5 से आया, ये चीज आपको दिख रहा होगा इधर, है ना? ब्रैकेट कर देते हैं समीकरण 5 से। तो आपको क्या समझ में आया कि दो अंतर जो है ना वो 100 था, तो अब भी अंतर कितना आएगा? 100 ही आएगा। तो एक बार फिर से इसको हम लोग समझते हैं। देखिए आपका क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था? क्वेश्चन लिखा हुआ था कि दो AP है, ठीक है, उन दोनों AP में 100वें पदों का अगर हम लोग अंतर निकालते हैं तो 100 ही आता है। तो आपसे पूछा उन्हीं दो AP का अगर 1000 पदों का अंतर निकाले तो कितना आएगा? ठीक है, दो AP है, तो पहले AP में हम लोग उसका पहला पद A1 मानते हैं और दूसरे AP का पहला पद को A2 मानते हैं। तो पहले AP के लिए 100वां पद हम लोग इस तरह लिख सकते हैं,
और पहले एपी के लिए ही 1000वां पद को हम लोग इस तरह लिख सकते हैं। उसी प्रकार दूसरे एपी के लिए हम लोग जो 100वां पद है उसको इस तरह लिखेंगे, क्योंकि ए पहला पद को A2 माना गया है, और 1000वें पद को भी हम लोग इस तरह लिख सकते हैं क्योंकि उसका पहला पद A2 माना गया है। अब देखिए जो 100वां और 100वां है उनका अंतर चूंकि क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, कितना है 100, ठीक है, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, तो इन दोनों का अंतर करके 100 लिखेंगे बराबर में, ये कैंसिल हो गया प्लस माइनस में, A1 माइनस H2 100 आया। अब इसी प्रकार आपसे पूछा है कि 1000वें पदों का अंतर क्या होगा, तो हम लोग 1000वें पदों का अंतर यहाँ किए, अंतर करके सॉल्व किए तो ये आया, और यहाँ पर ये एक जैसा मिल रहा ना, तो इस पूरा का वैल्यू 100 तो 100 बैठाए, इसका मतलब 1000वें पदों का अंतर भी कितना आया, 100 ही आया। बस ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, यानी दो एपी का ना जो डिफरेंस एक बार आएगा, आप कितना भी पद का निकाले डिफरेंस उतना ही हमेशा आता है। क्लियर है? चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 12 भी हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग का बनेगा, तो क्वेश्चन नंबर 13 को पहले पढ़िए क्या लिखा है। इसमें लिखा 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाजित है। तो 3 अंकों की संख्या जो 7 से विभाजित है वो पहला संख्या क्या होगा, वो पहला संख्या होगा 105, यानी पहला संख्या 105 होगा 3 अंकों की जो 7 से विभाजित होगा। और अंतिम संख्या भी आपको निकालना है, या 3 अंकों वाली कितनी संख्या है वो पूछा है ना। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं। देखिए लिखिए यहाँ पर 7 से विभाजित पहली संख्या, 7 से विभाजित 3 अंकों की पहली संख्या क्या हो जाएगा 105, है ना। तो दूसरी कितना होगा, दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, 7 प्लस कर देना है, 105 प्लस 7, क्योंकि 7 के पहाड़ा में करने के लिए हम लोग 7 से ही प्लस करेंगे, 112। तीसरी संख्या क्या हो जाएगा, तीसरी संख्या फिर 112 में हम लोग 7 प्लस करेंगे, ठीक है, 119। इस तरह करके हम लोग का सीरीज एक बन जाएगा। तो वो सीरीज क्या बन जाएगा, यानी डिफरेंस तो इक्वल होगा, 7 बढ़ रहा एपी बन जाएगा। तो हम लोग का एपी का जो सीरीज बन गया वो बन गया 105, 112, 119, ठीक है, ये हम लोग का सीरीज बन गया। अब बताइए इसका आखिरी पद कैसे निकालें, है ना, आखिरी टर्म इस 7 से जो डिवाइड हो। तो ये देखिए इसमें क्या करना है आपको, 7 से डिवाइड 3 अंकों की संख्या, तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या उठाना है, कितना 999, ठीक है। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो गया 999। अब 7 से चूंकि डिवाइड करना है तो हम लोग भाग करके देखते हैं, 7 एकम 7, 2 आया, 7 4 28, ठीक है, 7 4 28, 1 आया ऊपर से 9, उसके बाद फिर 7 4 कितना हो गया 28, लेकिन 7 दूनी 14 चलेगा, 7 दूनी 14 कितना आया 5, यानी इसमें से 5 कम करना है, तो 999 में से 5 हटाना है क्योंकि शेषफल 5 बचा हुआ है, यानी 994 आएगा। इसका आखिरी 3 अंकों की संख्या है, ये 3 अंकों की आखिरी संख्या जो 4 से डिवाइड होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो अब हम लोग यहाँ पर देखिए क्या करते हैं, इसका एपी का सीरीज बन गया है ना, ठीक है, 7 आया, 2 गया, 7 4 28 14, ठीक है। तो ये पहला पद है सर्वंतर, तो क्या रहेगा 7 ही रहने वाला है, ठीक है। तो हम लोग निकाल लेते हैं, ए एन बराबर एन निकालना है आपको कि कितना पद है, ए प्लस एन माइनस 1 डी। अच्छा, ये आखिरी पद को ही एन बोला जाता है, तो 994, ए का मान आ गया 105, एन निकालना है, सर्वंतर तो 7 आने वाला है। अब 105 इधर ले आएंगे और माइनस करेंगे, 105 बराबर n माइनस 1 और ये 7 हुआ, 105 माइनस करेंगे, 14 से 5 जाएगा तो 9, 8 से 0 जाएगा 8, 9 से 1 गया तो 8, ठीक है। 7 से इसको हम लोग काट सकते हैं, n माइनस 1 है ना, तो ये गुना में 7 है, तो 7 से ये कट जाएगा, 7 से कितना वाला कट रहा, ये कट रहा 7 एकम 7, 1 गया, 7 दूनी 14, 7 7 49, 127 बार में। तो n माइनस n बराबर इसको उधर ले जाएंगे ना, 127 प्लस 1 बराबर 128, ये आंसर आ गया। यानी 128 गो पद है, कितना पद है 128 गो पद है, जो 3 अंकों की संख्या जो 7 से क्या हो जाएगा विभाजित हो जाएगा, ये आपका आंसर था। क्लियर है? चलिए अब देखिए इसके बाद हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 14 को, ठीक, 12 हो गया, 13 हो गया, 14 नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 को इधर हम लोग सॉल्व करेंगे। पढ़िए क्या लिखा है, बोला 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। तो 4 के गुणज के जब हम लोग सीरीज बनाएंगे
तो 10 और 250 के बीच में पहला क्या आ जाएगा 12, दूसरा क्या आ जाएगा 16, तीसरा क्या आ जाएगा 20। इसी प्रकार आखिरी टर्म 250 है, 250 4 से तो होगा नहीं डिवाइड, तो 248। ठीक है, तो A1 कितना हो गया, A1 मतलब पहला पद, A हो गया 12, सर्व अंतर कितना हो गया 16 माइनस 12 बराबर 4। ये आखिरी पद दिया हुआ है, इसको L भी लिख सकते हैं और AN भी लिख सकते हैं। ठीक है, 248। तो हम लोग का फॉर्मूला हो गया L बराबर A प्लस N माइनस 1 D। L का मान बैठाएंगे 248, A का मान कितना दिया हुआ है 12, N को छोड़ देंगे, D का मान 4, 12 माइनस करते हैं इधर लाके बराबर N माइनस 1 4, 12 माइनस करते हैं तो 236 बराबर N माइनस 1 और गुना में 4 है, 4 से ये कैंसिल हो जाएगा, 4 पच्चे 20, 4 पच्चे 20, 4 नम 36, यानी 59 बार में ये माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो इसीलिए n बराबर कितना हो गया 60, n का मान आ गया 60। क्लियर है। चलिए, तो n का मान हम लोग को पूछा गया था इसमें क्वेश्चन नंबर 14 में कि कितना है 4 के गुणे से, 4 के गुणे से हमको पता चल गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करेंगे, आप पहले इसे नोट करें। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में क्या लिखा है, लिखा है n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणी के nवें पद बराबर है। दो समांतर श्रेणी यहाँ दिया गया है और बोला है n का ऐसा कौन सा मान होगा जो दोनों nवें पद क्या होंगे बराबर होंगे। ठीक है, तो n के किस मान के लिए, तो मान लेते हैं n के nवें मान के लिए दोनों समांतर श्रेणी के पद क्या है, nवें पद बराबर है। चलिए देखिए क्या करना है आपको, nवा पद बराबर बोला है, दो समांतर श्रेणी है। ठीक है, तो nवा पद बराबर है का मतलब पहला वाला को हम लोग मान लेते हैं a और दूसरा वाला को मान लेते हैं a डैश, दोनों का nवा पद क्या है बराबर है। तो पहला वाला के n के लिए हम लोग का जो फॉर्मूला होगा वो होगा a प्लस n माइनस 1 और d1 इसको मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं a डैश प्लस n माइनस d2। ठीक है, ये दूसरा पद के लिए है, nवा पद लिख रहे थे, nवा पद आपस में बराबर है। तो पहला समांतर श्रेणी जो है उसका पहला पद हो गया 63 n माइनस 1 और इसका d हो जाएगा, अंतर कितने का है 65 माइनस 63 2 का है, तो 2 हो जाएगा। अब इसको हम लोग एडेस माने हैं दूसरा वाला के लिए, तो इसका हो जाएगा 3 और इसका n माइनस 1 और d2 इसका क्या हो जाएगा 10 माइनस 3 यानी 10 माइनस 3 यानी 7 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं अब। 63 प्लस 2n माइनस 2 3 7n माइनस 7, इसको इससे घटाएंगे तो आएगा 61 प्लस 2n, अब ये हो गया 7n माइनस 4। ठीक है, इसको इधर करेंगे तो हो जाएगा 5n 2n, 7n से माइनस हुआ, ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 65 हुआ, 5 से इसको कैंसिल करेंगे 13 बार में, तो n का मान कितना आ गया 13। आंसर हो गया वो पद कौन सा n का 13। ठीक है, n के किन मान के लिए तो 13, nवें पद बराबर हो। क्लियर है यहाँ तक। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग बताते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर किसको 16 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में आप पढ़िए क्या लिखा है। इसमें लिखा हुआ एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है, सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, यानी दो समीकरण बनने वाला है। देखिए तो बोला है वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है। ठीक है, तो हम लोग एपी का सीरीज जो रहता है वो हम लोग का एपी निकाल देंगे, तो आप लिख भी सकते हैं माना एपी क्या होगा a, उसके बाद a प्लस डी, उसके बाद a प्लस 2d, ऐसे डॉट डॉट करके जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन में ही बोला है कि जिसका तीसरा पद 16 है यानी a3 बराबर 16। ठीक है, a3 को लिखेंगे a प्लस 2d बराबर 16, इसको समीकरण 1 बैठाएंगे। चलिए इसको समीकरण 1 बैठाएंगे। अब देखिए इसके बाद स्टेटमेंट को और पढ़ना है। इसके बाद लिखा हुआ है और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। ठीक है, सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक का मतलब हो गया सातवां पद और पांचवें पद का डिफरेंस 12 है। सातवां पद को हम लोग क्या लिखेंगे a प्लस 6d और पांचवा पद को लिखेंगे a प्लस 4d प्लस और ये माइनस माइनस हो जाएगा बराबर 12। ये एक कैंसिल हुआ, इसको माइनस करेंगे तो 2d बराबर 12, 2 से ये कटेगा 6 बार में, d का मान कितना आ गया 6। ठीक है, d का मान 6 आ गया तो d का मान समीकरण 1 में बैठाएंगे। d का मान समीकरण 1 में रखने पर
ठीक है, रखने पर समीकरण 1 में बैठाएंगे तो a प्लस 2d यानी 12 बराबर 16। तो a का मान आ जाएगा 4, क्योंकि 12 को माइनस करना है 16 से, तो हम लोग लिख सकते हैं अतः AP। बताइए AP, अब AP आपको बैठाना है, A और D पता है, तो AP का A 4 कोमा A प्लस डी यानी 4 प्लस 6 कितना होगा 10। अब इसमें सर्वंतर जोड़ना है, क्या आ जाएगा 16। अब इसमें सर्वंतर जोड़ते जाना है, ये हम लोग का AP आ गया, ये आंसर हो गया। ठीक है, ये आंसर हो गया हम लोग का, ये AP आ चुका है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, तो हम लोग का देखिए क्वेश्चन नंबर 16 तक कंप्लीट हो चुका है ना, 16 तक कंप्लीट है। अब बाकी जितना भी क्वेश्चन आपका बचा हुआ है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पूरे क्वेश्चन को कंप्लीट कर देंगे, जितना भी क्वेश्चन है बस एक ही क्लास में हम लोग का कंप्लीट होने वाला है ये एक्सरसाइज। इसके बाद फिर हम लोग एक्सरसाइज जो है 5.3 उसको सॉल्व करेंगे। क्लियर है? चलिए, तो आप देखिए शुरू से अगर नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट पे जाके सारे वीडियो को देख सकते हैं। बाकी इसके पीछे का वीडियो जो भी बना है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जितना भी हम लोग का क्लास होने वाला है ना, उस क्लास के लिए आपको अटेंड करने के लिए आपको चैनल को पहले सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन को प्रेस करना होगा। क्योंकि देखिए आपका जो मैथ होने वाला है ना क्लास 10 का, पूरा हम लोग टेक्स्ट बुक आपका जो भी है उसको पूरा हम लोग कंप्लीट करेंगे और बहुत स्पीड से हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। इसलिए वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।